हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, हमने क्लास 12th का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अध्याय 3। तो इसका हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने आपको डिटेल स्ट्रक्चर उसका हमने बता दिया था, है ना। यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मादा जनन अंग की संरचना हमने बता दिया था। उसके बाद आता है मादा जनन अंग के बाद आता है जो सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन में दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी यानी प्राथमिक, प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, और एक होता है द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा दिया था। यहां पे हमने यदि हम प्राइमरी जनन अंग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करें तो यहां पे आता है ओवरी, ओवरी अंडाशय आता है। ठीक है, सेकेंडरी जनन अंग की बात करें तो यहां पे डक्ट आती है, डक्ट्स नलिकाएं क्या आती हैं? नलिकाएं आती हैं। और क्या आती हैं? ग्लैंड्स आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं, ग्रंथियां आती हैं। और क्या आता है? एक्सटर्नल जेनेटाइल आता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बाह्य जनन अंग, बाह्य जनन अंग। तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ रहा है? ओवरी आ रही है, अंडाशय आ रहा है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ रहा है? नलिकाएं आ रही, ट्यूब्स जिसको हम डक्ट्स बोलते हैं, है ना। ग्लैंड्स आते हैं, कौन कौन सी वो हम बताएंगे आगे। और एक्सटर्नल जेनेटाइलिया। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राथमिक जनन अंग ओवरी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी यानी अंडाशय हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यह लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको हमने पहले करवा दिया था। हम क्या देख रहे हैं? प्राथमिक जनन अंग ओवरी, अंडाशय, अंडाशय ओवरी, ओवरी अंडाशय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंडाशय क्या होता है। यदि हम इसकी पोजीशन की बात करें, पोजीशन यानी स्थिति की बात करें, तो यह क्या होता है? वाह उदरी होता है। ठीक है, एब्डोमिनल, बाह्य उदरी होता है। ठीक है, यह गर्भाशय एवं गर्भाशय एवं यूटेरस, गर्भाशय एवं यूटेरस की भित्ति से जुड़ा होता है। यह क्या होता है? गर्भाशय एवं यूटेरस की जो वॉल होती है, यानी गर्भाशय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और यूटेरस की जो वॉल होती है उससे क्या होती है? जुड़ी होती है। ठीक है, पेल्विक वॉल और यूटेरस वॉल। ठीक है, पेल्विक वॉल एवं यूटेरस वॉल, ठीक है, इनसे क्या होती है? जुड़ी होती है। ठीक है,
फिर और क्या होता है, इसका हम साइज की बात करें, यानी आकार की बात करें, तो यह 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है। यदि हम इसकी ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, यदि हमें इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह इसकी उत्पत्ति जो होती है मीजोडर्मल होती है। मीजोडर्मल होती है, मीजोडर्मल होती है। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। ठीक है। पहला हमने पोजीशन पे बात किया तो यह क्या होती है? बाह्य। ठीक है। यह पेल्विक रीजन में उपस्थित होती है, गर्भाशय एवं यूटेरस की वॉल से क्या होती है? जुड़ी होती है। गर्भाशय और यूटेरस की वॉल से किसके द्वारा जुड़ी होती है? लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है। यदि हम इसकी बात करें, किसकी? आकार की। किसकी बात करें? आकार की, शेप, आकार की हम बात करें तो इसका आकार होता है नाशपाती के समान होता है। किसके समान होता है? सॉरी, नाशपाती तो बादाम, बादाम, अलमंड, बादाम के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? बादाम के आकार की होती है। तथा चारों ओर एक स्ट्रोमा परत से घिरी होती है। चारों ओर एक स्ट्रोमा परत से क्या होती है? घिरी होती है, सराउंडेड बाय स्ट्रोमा लेयर। ठीक है। स्ट्रोमा के परत से, यानी स्ट्रोमा चारों ओर से एक स्ट्रोमा परत से जो होती है घिरी होती है। क्या होती है? घिरी होती है। ओके। बादाम के आकार की होती है तथा चारों ओर एक स्ट्रोमा परत से क्या होती है? घिरी होती है। ठीक है। और क्या होता है? यह स्ट्रोमा परत, स्ट्रोमा परत दो भागों में विभाजित होता है। यह स्ट्रोमा दो भागों में विभाजित होता है। पहला जो होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ठीक है। तो ये क्या हो गए? इसकी शेप हो गई। पहला क्या हो गया? पोजीशन। इसकी स्थिति क्या होती है? बाह्य उदरी होती है। ठीक है। यह गर्भाशय एवं यूटेरस की भित्ति से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। इसकी आकार क्या होता है? यह 3 से 4 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है। ओरिजिन क्या होती है? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। इसका शेप कैसा होता है? बादाम के आकार का होता है। यह चारों ओर से एक लेयर द्वारा, एक परत द्वारा घिरी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेयर। ठीक है। और जो स्ट्रोमा लेयर होती है दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेड्यूला। एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा क्या होता है? मेड्यूला। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
लिख लिए। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसकी हम संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की हम इसके अब बात करते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसकी संरचना देखें, यदि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो आपने अभी देखा, हमने बताया कि यह चारों ओर से एक स्ट्रोमा परत द्वारा क्या होती है? घिरी होती है, जो दो भागों में मिलकर बनी होती है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो इसका जो मेड्यूला भाग होता है, मेड्यूला मतलब आंतरिक भाग होता है, कॉर्टेक्स मतलब बाहरी भाग होता है। तो कॉर्टेक्स में जो होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। कौन सा डेवलपमेंट होता है? फॉलिकुलर, पुटकीय डेवलपमेंट, पुटकीय विकास होता है। पुटिकाओं का क्या होता है? ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। और मेड्यूला में क्या होता है? मेड्यूला में क्या होता है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स और क्या होती है? न्यूरॉन्स होती हैं, यहाँ पे ये उपस्थित होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। संरचना की हम बात करते हैं, किसकी संरचना की? ओवरी की, अंडाशय की संरचना। आप वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे पूरा। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अंडाशय की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, हाँ एक चीज और, यह जो ओवरी होती है दो की संख्या में पाई जाती है, लेफ्ट और राइट। एक लेफ्ट में पाई जाएगी तो एक राइट में पाई जाएगी। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2 होती है, यानी 2 की संख्या में पाई जाती है। ठीक है, नंबर। चलिए आगे देखते हैं, हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं। तो आप ध्यान से पहले देखेंगे स्ट्रक्चर को कैसे बना रहे हैं। पूरे बोर्ड में हम बनाएंगे इसको, थोड़ा डायग्राम बड़ा होने वाला है। यहां पे क्यों हमने छोड़ा है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। ठीक है, रक्त वाहिकाओं को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, एक होती है धमनी तो एक होती है शिरा। एक होती है धमनी तो एक होती है शिरा। ठीक है, ये क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स हैं, जो अंदर क्या कर रही हैं? इंटर कर रही हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएं। ठीक है, ये दोनों होती हैं रक्त वाहिकाएं। ठीक है, क्या होता है? इसके चारों ओर एक चैन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ इस तरीके से चैन लाइक स्ट्रक्चर, चैन के समान संरचना पाया जाता है। ध्यान से आप देखना डायग्राम कैसे बन रहा है। चाहे तो आप साथ साथ डायग्राम को बना सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी डायग्राम को बनाने में। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब इसका ये वाला भाग हो गया। मान लीजिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसका ये वाला भाग हो गया, ये वाला जो भाग हो गया, ये हो गया मेड्यूला, और ये बाहरी पार्ट हो गया कॉर्टेक्स। क्या हो गया? कॉर्टेक्स। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान से आप देखिएगा।
ठीक है। यहाँ पे पहले क्या होंगी, छोटी छोटी आपको कुछ इस तरीके से सेल्स दिखेंगी, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। कुछ इस तरीके से क्या होंगी, यहाँ पे कुछ फॉलिकल होंगी, इस तरीके से क्या होंगी, यहाँ पे कुछ सेल्स दिखेंगी, कोशिकाएं दिखेंगी, जिनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है इन प्रीमोडियल फॉलिकल, यहाँ पे हमने 4 बनाया है, यहाँ पे हम आगे एक ही प्रीमोडियल फॉलिकल का डेवलपमेंट आपको दर्शाएंगे, लेकिन जितनी भी यहाँ पे प्रीमोडियल फॉलिकल होती हैं सभी का डेवलपमेंट एक जैसे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले आपको दिखा दिया कि क्या होती है, प्रीमोडियल फॉलिकल होती है। जब यह प्रीमोडियल फॉलिकल जो होती है प्राइमरी फॉलिकल में डेवलपमेंट होगा तो इनका आगे की ओर क्या होगा, विकास होगा। क्या होंगी? विकास होगी। तो इनकी संरचना में क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये अपने आकार को क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। ठीक है। ये अपने आकार को क्या कर ली है, बढ़ा ली है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। ये क्या करी हैं, अपने आकार को क्या कर ली, बढ़ा ली हैं। क्या कर ली हैं, अपने आकार को ये क्या करी हैं, बढ़ा ली हैं। ये क्या डेवलप हो गई, ये डेवलप हो गई प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। प्राथमिक फॉलिकल। ठीक है। ये जो प्राइमरी फॉलिकल होती है यह आगे की ओर जब इसका ग्रोथ होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो यह बनाती है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनाती है, सेकेंडरी फॉलिकल। इसमें आप देख रहे हैं चारों ओर एक परत है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है। अभी हम इसका और डेवलपमेंट आपको आगे पढ़ाया जाएगा और जो ग्रोथ होती है वो बताया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे जो बेसिस स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल है, प्रीमोडियल फॉलिकल जो होती हैं तो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, प्राइमरी फॉलिकल में। और जो प्राइमरी फॉलिकल हैं यह कन्वर्ट होंगी सेकेंडरी फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट होंगी, सेकेंडरी फॉलिकल में, द्वितीयक फॉलिकल में। ठीक है। यहाँ पे ये केंद्रक हो गया, यहाँ पे अभी ये एक क्या कैविटी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रही है। कैसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, कैविटी यानी गुहा के समान संरचना हो रही है, फॉर्म्ड यानी एक गुहा लाइक स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओनली क्या था, न्यूक्लियस था, ओनली क्या था, केंद्रक था। लेकिन जैसे आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हो कि प्राथमिक फॉलिकल जो होती है, प्राथमिक जो फॉलिकल होती है उसमें किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं दिख रही। लेकिन जैसे आगे की ओर ग्रोथ होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो होती है द्वितीयक फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में जब डेवलप होती है तो एक संरचना फॉर्म्ड हो रही है जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक फॉलिकल। क्या बोलते हैं, द्वितीयक फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक फॉलिकल बोलते हैं। इसको थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं, ये ठीक है, द्वितीयक फॉलिकल बोलते हैं। और इसके अंदर के क्या होगा, लिक्विड भरा होगा, द्रव भरा होगा, ये ठीक है। क्या भरा है, द्रव भरा है। ठीक है, ये हुआ। ठीक। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये किसमें कन्वर्ट हो गई, द्वितीयक फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट हो गई, द्वितीयक फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई, ये द्वितीयक
सेकेंडरी फॉलिकल में, द्वितीयक फॉलिकल में, किसमें कन्वर्ट हो गई? द्वितीयक फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई? द्वितीयक फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब ये जो द्वितीयक फॉलिकल है ये किसमें कन्वर्ट होगी? तृतीयक फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। किसमें कन्वर्ट होगी? तृतीयक फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। किसमें कन्वर्ट होगी? तृतीयक फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल, पहले प्राइमरी हो गई फिर सेकेंडरी हो गई, अब ये क्या हो गई? टर्शरी होगी, तृतीयक होगी। तृतीयक फॉलिकल अब उसका डेवलपमेंट होगा, तृतीयक फॉलिकल का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? तृतीयक फॉलिकल का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ये हो गई। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा? लिक्विड होगा, द्रव भरा होगा। क्या भरा होगा? द्रव भरा होगा। ये क्या होती है? तृतीयक फॉलिकल होती है। टर्शरी फॉलिकल क्या बोलते हैं? तृतीयक फॉलिकल क्या होती है? तृतीयक फॉलिकल हो गए। अब ये जो तृतीयक फॉलिकल जो होती है यह कन्वर्ट हो जाती है, देख रहे हो उसका साइज भी बढ़ रहा है। देख रहे हैं प्राइमरी प्रिमोडियल फॉलिकल कैसे थी, फिर आप देख रहे हो प्राइमरी फॉलिकल कैसे है, फिर आप देख रहे हो सेकेंडरी फॉलिकल कैसी है, फिर आप देख रहे हो टर्सरी फॉलिकल कैसी है। अब जो ये टर्सरी फॉलिकल है यह कन्वर्ट हो जाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। यहाँ पे एक नई संरचना फॉर्म्ड हो जाती है। यहाँ पे एक नई संरचना फॉर्म्ड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मैच्योर परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल। इसका संरचना थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गई? टर्सरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गई? ये तृतीयक जो फॉलिकल है यह कन्वर्ट हो गई मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट हो गई? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट हो गई? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, टर्शरी जो होती है फॉलिकल जो होती है यह कन्वर्ट हो जाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल। किसमें कन्वर्ट हो गई? परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, अब ये जो परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल है यह क्या होगा? इसका डिटैचमेंट होगा। यहाँ पे ओवुलेशन की क्रिया होगी। क्या होगी? ओवुलेशन की क्या होगी? क्रिया होगी। ओवुलेशन की क्या होगी? प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये जो जब इसका ओवुलेशन होगा तो यहाँ पे जो अंडाणु है वो क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। जो अंडाणु है तो वह क्या हो जाएगा? अंडाणु को हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। अंडाणु को हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। अंडाणु को हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस इधर की ओर हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अंडाणु का उत्सर्जन हुआ। किसका उत्सर्जन हुआ? अंडाणु का उत्सर्जन हुआ। अंडाणु क्या हो गया? बाहर आ गया। यह क्या होता है? अंडाणु होता है। अंडाणु मतलब एग होता है, ओवम होता है। ठीक है, क्या होता है? ओवम होता है। ठीक है, अब आगे की ओर जब इनका जो होगा
कन्वर्ट होगा आगे की ओर, जब यानी और आगे की ओर, यहाँ पे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। तो देख रहे हो अंडाणु जो होता है, तो जब यह जो ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, यह जब टूटती है तो इससे क्या होता है, एक अंडाणु क्या होता है, बाहर आता है। इसकी जो बची हुई संरचना होती है यह आगे की ओर ग्रोथ करने लगती है। यह क्या करती है, आगे की ओर इनमें क्या होने लगेगा, ग्रोथ होने लगेगा। आगे की ओर इनका क्या होने लगेगा, ग्रोथ होने लगेगा, यानी आगे की ओर इनका विकास होगा। और इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफियन फुटिका बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल जो होती है यह क्या हो जाती है, फट जाती है, तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम का हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम का हो जाता है। ये इस तरीके से संरचना बनती है। ठीक है, इन संरचनाओं को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, ये आगे की ओर कॉर्पस ल्यूटियम मिलकर, तो ये संपूर्ण जो ओवरी है उसके अंदर होने वाले जो संपूर्ण प्रोसेस है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको प्रदर्शित करा। देखो पहले क्या थी, प्रिमोडियल फॉलिकल थी। प्रिमोडियल फॉलिकल जो होती है किसमें कन्वर्ट हुई, प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हुई, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हुई, टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हुई, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होती है इसमें क्या होता है, ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन होता है तो अंडाणु बाहर आ जाता है, बचती है क्या, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो होती है आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम पढ़ाएंगे कि यहाँ पे ये जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी प्रीमोडियल, प्राइमरी में प्राइमरी, सेकेंडरी में सेकेंडरी, टर्सरी में टर्सरी जो होती है ग्राफियन में, और ग्राफियन आगे की ओर इनका जो ओवुलेशन होता है ये कैसे हो रही है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है, जो ग्राफियन डेवलपमेंट होता है, कौन डेवलपमेंट, ग्राफियन जो डेवलपमेंट होता है, इसको मैं मिटा रहा हूं पर कहीं जो लिखा हुआ है आप देख लेंगे। जो इनका ग्राफियन जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये ग्राफियन जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है FSH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, यही क्या करता है, प्रीमोडियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्सरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, FSH। यानी प्रीमोडियल फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वह हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह फॉलिकल को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। फॉलिकल को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित कर रहा है। ठीक है, जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होती है इससे ओवुलेशन करवाने का कार्य करता है एक हार्मोन है, उसका नाम है LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है, यह ओवुलेशन कराता है। यह क्या कराता है, ओव्यूलेशन। ओवुलेशन का मतलब होता है अंड उत्सर्जन कराता है। अंड उत्सर्जन कराता है। क्या कराता है, अंड उत्सर्जन कराता है। LH का क्या कार्य करता है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है,
जो मेच्योर फॉलिकल होती है उसको क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है, अंडाणु उत्सर्जन कराता है। ठीक है, इतना समझ में है। यानी ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, LH है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, LH है। अच्छा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इनका कार्य क्या होता है, यह है जो कॉर्पस ल्यूटियम है यह कार्य करती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि के कार्य से, अंतःस्त्रावी ग्रंथि के समान यह कार्य करती है। यानी एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी यह अंतःस्त्रावी ग्रंथि के समान क्या करती है, कार्य करती है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के समान कार्य करती है मतलब ये क्या करती है, हार्मोन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, हार्मोन का। कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन और इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन, ये इन 3 हार्मोन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, स्त्रावण करता है। तो ये आज जो हमने आपको पूरा पढ़ाया ये पूरा है ओवरी का स्ट्रक्चर और उसके अंदर कॉर्टेक्स और मेड्यूला में होने वाली क्रिया। ठीक है, तो ये पूरा आप देख लीजिए। यहाँ पे ये क्या होती है, ये तंत्रिका तंत्र आती है जो इसको क्या करता है, न्यूरॉन, ये क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है, क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ये दोनों क्या होंगे, ब्लड वेसल। ठीक है, और ये पूरी क्या हो गई, प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो ये किसकी संरचना हो गई, अंडाशय की संरचना हो गई, अंडाशय ओवरी की। किसकी संरचना हो गई, ओवरी की, कंप्लीट ओवरी की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, और ओवरी के अंदर जो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है कैसे होता है वो हमने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया। ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए कितने हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, 2। कितने हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, 2। पहला FSH, कौन सा, FSH हार्मोन क्या कार्य करता है, यह फॉलिकल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। प्राइमोडियल को प्राइमरी में, प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्सरी में, टर्सरी को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन है, LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर ओव्यूलेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यह अंतःस्रावी ग्रंथि के समान कार्य करते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि के समान कार्य कर रही तो यह क्या कार्य करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। तो यह कितने हार्मोन का सिक्रेशन करती है, 3 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसकी, ओवरी के। तो इसको आप बना लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का मैं क्लास यहीं पे क्लास एंड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आगे क्या हम देखेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे, यानी डक्ट्स और ग्लैंड्स। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है डक्ट्स और ग्लैंड्स। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें।